तमाम घटक संगठनों के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और क्रांतिकारी साथियों, प्यारी बहनों, जैसा आप सब जानते हैं, मांग पत्र आपके हाथ में है और तमाम साथियों ने अपनी बात रखी और जियाराम जी ने कर्मचारी महासंघ के संघर्ष के इतिहास से आपको रूबरू करवाया। समय बहुत हो चुका, लंबे समय से 11 बजे से साथी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, इस मांग पत्र के अंदर संक्षिप्तीकरण करके और राजस्थान के तमाम कर्मचारी, चाहे वो संविदा के हैं, चाहे नियमित कर्मचारी है, चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी, सबकी बातों को इसमें समाहित किया गया है। साथियों, जो मांग पत्र बनता है इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। इस महासंघ से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री इस महासमिति की बैठक के अंदर उपस्थित रहते हैं और वो अपने अपने संगठन की मांगों को लिख करके महासंघ को उपलब्ध करवाते हैं और उसके बाद महासंघ का ये मांग पत्र बनता है। इसमें जो बिंदु संख्या 4 है, वो बिंदु संख्या 4 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध करता है। तो इसके मतलब ये है कि जो संविदा पे आज तक लगे हुए हैं उनको सबको स्थायी करना है। ये इसके अंदर समाहित है, बिंदु, तमाम बिंदु इसके अंदर समाहित है। एक एक चीज को ऐसा करते हैं तो मांग पत्र बहुत लंबा बनता है, इसलिए प्रत्येक संवर्ग को पता है ये हमारा मांग पत्र क्या है। बहुत से संवर्गों की जो मांगे थी संघर्ष की बदौलत पूरी हुई और बहुत सी मांगे बाकी रह गई। तो ये संघर्ष ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मांग पत्र कभी समाप्त नहीं होगा। हम एक मंत्री के पास गए थे मिलने के लिए, उसने कहा कि बोलो क्या लाए हो आज। मांग पत्र की मांगे हैं, उनके ऊपर बात करनी है कि मांग पत्र मैंने पूरा कर दिया। हमने कहा 1 नंबर मांग है, उससे शुरू करो, आप पहले 1 नंबर को निपटाओ, फिर पूरी होगी नीचे वाली, ऐसे नहीं होगी। बोलो आप 1 नंबर पूरी हुई क्या? नहीं हुई तो बाकी वाली भी नहीं। मांग पत्र कभी समाप्त नहीं होता, एक मांग पूरी होती है, नई मांग जुड़ती रहती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन मिलेगा तभी कुछ है जब हम संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, जब कर्मचारी संख्या में कम थे, सेवाएं असुरक्षित थी और सुविधाएं भी कम मिलती थी, संघर्ष का जज्बा बहुत था तब उनके अंदर, और आज सारा कुछ मिला, लोगों को पता ही नहीं है। ये घर बैठे बैठे ही मिल गया होगा। कभी समय मिलेगा, कर्मचारियों की कोई सभा होगी, उसके अंदर उनको शिक्षित करने के लिए ये बातें भी बताएंगे। आप लोग तो सब जानकार हो, अगुआ हो संगठनों के, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अपने संवर्ग के साथियों को ये चीजें बताएं कि अपन आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, वो संगठनों की देन है। इसलिए संगठन समाप्त हो गए तो अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप देखिए, ये रणवीर जी, ये बीडीओ संघ के जिला अध्यक्ष, अभी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ और सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। जिसका कार्यकाल पूरा हो गया, जो सरपंच, जो एक सामान्य नागरिक के प्रशासक कैसे बने? ये ग्राम सेवक संघ के साथ सरपंचों ने सरकार को धमकी दी और सरकार उसके आगे झुकी। अरे भाई, वो सरपंच और जनप्रतिनिधि है, एमएलए एमपी, उनके आगे पीछे घूमते हैं, फिर इनको संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस चीज से समझ लो आप, ये संगठन कितना जरूरी है। जिला कलेक्टर के बराबर, इस आईएएस के बराबर कोई ताकत नहीं रखता, फिर भी इनको यूनियन की क्यों जरूरत? एक एसडीएम के साथ एक चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी ने थप्पड़ मारी, मारपीट की। उस दिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ था जयपुर के अंदर, आरएएस क्लब के अंदर, उसमें केवल मात्र 20 आरएएस ऑफिसर एब्सेंट थे, बाकी सारे प्रेजेंट थे। इसे सीख लेनी चाहिए कि संगठन क्यों जरूरी है, उपस्थिति क्यों जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा समय हो गया, आप साथियों को धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में पता है। राजस्थान के कुछ गिने चुने जिलों के अंदर जो संख्या है उसमें